अच्छा जी, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्पेशल जर्नल का लास्ट क्वेश्चन है, आइए से देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेल्स जर्नल ऑन अर्शर ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। जनवरी 2015 की अर्शर ब्रदर्स की ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि सेल्स जर्नल से ली गई हैं। स्टार्ट में उन्होंने बता दिया कि सेल्स जर्नल की ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है? प्रीपेयर सेल्स जर्नल पेज नंबर 18, ठीक है। सिंपल हमें सेल्स जर्नल प्रीपेयर करना है पेज नंबर 18 डाल के। सेटअप एप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग अकाउंट इन द जर्नल लेजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एन अकाउंट फॉर ईच कस्टमर इन द अकाउंट सब्सिडरी लेजर। देखें, इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इजी वर्डिंग में हमें नहीं बताया जाता कि भाई सब्सिडरी लेजर बनाना है, इस तरीके से घुमा फिरा के वो दे सकते हैं, लेकिन आपने सिंपल अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर ही प्रीपेयर करना है। सी में हमसे जो कहा गया वो है प्रीपेयर अ शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये थोड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हम करके आए हैं उससे थोड़ा सिमिलर ही है, बस उसमें परचेज जर्नल था, सब्सिडी लेजर अकाउंट पेबल का था एंड शेड्यूल अकाउंट पेबल का था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सेल्स जर्नल है, सब्सिडी लेजर अकाउंट रिसीवेबल का एंड शेड्यूल भी अकाउंट रिसीवेबल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो अर्शद देंगे, ठीक है। अर्शद देंगे, अशर नहीं है, ये है अर्शद। ये अरशद ब्रदर्स हैं। अरशद ब्रदर्स का सबसे पहले हम सेल्स जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं। अरशद ब्रदर्स सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर एंड पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, और यहाँ पे पेज नंबर 18 हमने शो करना है, ठीक है। फर्स्ट में जो 4 जनवरी उनमें सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू सईद 4500, तो ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगी 4 जनवरी। यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं, नेम ऑफ कस्टमर, सॉरी मैंने पर्टिकुलर बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया है, नेम ऑफ कस्टमर आएगा। याद होगा कि सेल्स जर्नल में जो है वो नेम ऑफ कस्टमर होता है एंड परचेज जर्नल में जो है वो नेम ऑफ सप्लायर होता है। तो 4 जनवरी नेम ऑफ कस्टमर सईद, उनकी अमाउंट थी 4500, ठीक है। सेकेंड थे 6 जनवरी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू फरीद 4000। 6 जनवरी नेम ऑफ कस्टमर फरीद, उनकी अमाउंट थी 4000। याद रहे कि सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। 13 जनवरी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू नवेद 2500, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 13 जनवरी नेम ऑफ कस्टमर नवेद 2500 एंड 21 जनवरी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मजीद 5500, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 21 जनवरी मजीद नेम ऑफ कस्टमर है मजीद एंड 5500 की उनको सेल्स हुई है, उन्होंने सेल्स करी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हैं लास्ट 27 जनवरी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू रशीद, ठीक है, एंड 3000, तो यहाँ पे हमने लिखा 27 जनवरी नेम ऑफ कस्टमर रशीद, उनकी अमाउंट थी 3000। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सेल्स की थी, क्योंकि फ्रंट पे हमें सबसे पहले बता दिया गया था कि सेल्स जर्नल से दी गई ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ सेल्स जर्नल की ही ट्रांजैक्शन मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंड अमाउंट को टोटल कर लेते हैं एंड एंड में एक पास कर देते हैं एंट्री जो कि सेल्स से रिलेटेड होती है, और डेट जो डलती है वो लास्ट डेट डलती है। तो यहाँ पे हमने 31 जनवरी एंड इसकी पास जो एंट्री हुई है वो है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट शो करना है। ये तमाम अमाउंट जब हमने प्लस करी 4500, तो 4000, 2500, 5500, 3000, इन सबको हमने प्लस करा तो ये टोटल आई 9500। ये हमारा सेल्स जर्नल जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सब्सिडरी लेजर प्रिपेयर करते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अरशद ब्रदर्स सब्सिडियरी लेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। हर कस्टमर का बनेगा, देखें जब कस्टमर मेंशन ना हो, ठीक है ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 में, वहाँ पे हमें कोई सप्लायर का नाम वगैरह जो है गिवन नहीं था कि इस बंदे का जो है वो हमें सब्सिडरी लेजर बनाना है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सब्सिडरी लेजर जो बनेगा ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर का बनेगा। देख लेते हैं यहाँ पे कितने कस्टमर हैं, एक सईद है, एक फरीद है, एक नवेद है, एक मजीद है, एक रशीद है। 1 2 3 4 5 कस्टमर है। 5 कस्टमर का जो है वो शेड्यूल वो सब्सिडरी लेजर बनेगा। सब्सिडरी लेजर जो है बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है। तो ये डेट, ये पर्टिकुलर,
ठीक है, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो सईद हैं उन्होंने सेल्स करी 4 जनवरी को, किस अमाउंट की, 4500 की। तो किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 जनवरी डेट, यहाँ पे क्या हुई है, सेल्स हुई है, यहाँ पे सेल्स जर्नल का पेज नंबर, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी अमाउंट रखेंगे, मतलब अकाउंट रिसीवेबल की जो नेचर होगी वो अमाउंट उसी जगह पर आएगी। तो यहाँ पर जब सेल्स होती है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पर आता है, तो जो सईद ने सेल्स करी है 4500 की, उसकी अमाउंट आएगी डेबिट साइड पे, और यही बैलेंस में रख दी जाएगी 4500। सईद ने आगे कोई सेल्स नहीं करी, नहीं सेल्स रिटर्न हुई है, तो ये फॉर्मेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फरीद है, फरीद ने 6 जनवरी को जो है वो सेल्स करी है यहाँ पर 4000 की। तो यहाँ पे हमने उनका फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। यहाँ पे डेट डाली 6 जनवरी, सेल्स हुई है, सेल्स जर्नल का पेज नंबर, सेल्स करिए तो 4000 डेबिट साइड पर आएंगे एंड वही 4000 बैलेंस में रख दिए जाएंगे। इसके बाद फरीद ने आगे कोई सेल्स रिटर्न हुई तो इनका यहाँ फॉर्मेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड थे नवेद, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। तो नवेद का देख लेते हैं कि किस डेट को इन्होंने सेल्स करी। 13 जनवरी को नवेद ने सेल्स करी 2500 की। सो यहाँ पर हमने डेट मेंशन करी 13 जनवरी, सेल्स हुई है, सेल्स जर्नल का पेज नंबर, 2500 डेबिट साइड पर आएंगे एंड वही अमाउंट हम बैलेंस में रख देंगे। नवेद ने भी आगे कोई सेल्स, कोई रिटर्न वगैरह नहीं हुई है, तो इनका फॉर्मेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फोर्थ है मजीद, माजिद है, मजीद है, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। मजीद जो है उन्होंने जो सेल्स करी है वो 21 जनवरी को करी है 5500 की। सो यहाँ पे हम उनकी डेट डालेंगे 21 जनवरी, सेल्स हुई है, सेल्स जर्नल, पेज नंबर, उनकी अमाउंट 5500 की डेबिट साइड पे रखी एंड वही अमाउंट हमने बैलेंस में रख दी। ठीक है, इनका फॉर्मेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा बिकॉज इन्होंने आगे कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई है। ठीक है, फिर लास्ट थे रशीद, उनका हमने फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। रशीद ने 27 जनवरी को 3000 की जो है वो सेल्स करी है। ठीक है, 27 जनवरी, सेल्स जर्नल का पेज नंबर, डेबिट में 3000 लिख दिए एंड वही 3000 हमने बैलेंस में लिख दिए, और यहाँ पे भी हमने इनका फॉर्मेट क्लोज कर दिया क्योंकि इन्होंने भी आगे कोई सेल्स नहीं करी, मतलब अगेन सेल्स नहीं हुई है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई है, तो फॉर्मेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अरशद ब्रदर का शेड्यूल बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू थर्ड रिक्वायर्ड। अरशद ब्रदर्स शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फॉर द मंथ ऑफ 31 जनवरी 2015। अच्छा, याद रहे कि शेड्यूल जो बनाएंगे ना अकाउंट रिसीवेबल हो या अकाउंट पेबल का हो, उसमें आप लास्ट डेट डालिएगा, यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर हैं, तो जितने भी कस्टमर हैं उन सब का हम यहाँ पे लाइन से जो है वो नाम लिख देंगे सीक्वेंस से। तो सईद हैं, फरीद हैं, नवेद हैं, मजीद हैं, राशिद हैं। तो यहाँ पर हमने 5 कस्टमर के नाम मेंशन कर दिए और उनकी फाइनल अमाउंट उनके सामने हमने शो कर दी। तो सईद की जो अमाउंट थी वो 4500 थी, जो कि हमने यहाँ लिख दी। फिर फरीद की 4000 थी, जो कि हमने यहाँ लिख दी। नवेद की 2500 थी, 2500। मजीद 5500, रशीद 3000। मतलब इन कस्टमर से हमें इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, शेड्यूल जो सब्सिडी लेजर होता है उससे हमें ये पता चल जाता है किस कस्टमर से कितने पैसे टोटल लेने हैं। और शेड्यूल एक शेड्यूल है, मतलब छोटा सा एक शेड्यूल है जिसमें बस हमें पता लग रहा है कि सईद से इतने पैसे रिसीव करने, फरीद से इतने पैसे रिसीव करने, नवेद, मजीद एंड रशीद से इतने पैसे रिसीव करने। इन सब को हमने टोटल किया तो टोटल अमाउंट आ गई 9500 कि हमें 5 कस्टमर है और उनसे टोटल पैसे इतने लेने हैं, लेकिन एक बंदे से कितने लेने हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, और याद रहे कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होगी। ठीक है, 9500 क्योंकि यहाँ पे भी वही लोग हैं और यहाँ पे भी वही लोग हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें कि आपका शेड्यूल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का ठीक है, तो आप इस अमाउंट को और इस अमाउंट को मैच कर लीजिएगा तो आपकी सेम होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो था प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी क्या होगा कि जो परचेज जर्नल की यहाँ पे टोटल अमाउंट होगी ना, उसको आप
शेड्यूल जो होगा अकाउंट पेबल का उसकी टोटल अमाउंट से मैच कर लेगा तो वो दोनों अमाउंट भी सेम होंगी। तो इससे आपका शेड्यूल जो बनेगा अकाउंट रिसीवेबल हो या अकाउंट पेबल का वो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो स्पेशल जर्नल जो टॉपिक था क्वेश्चन वो टॉपिक 6 वो कंप्लीट हो गया है। इसका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।